कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खान मार्केट, सेकंड फ्लोर, मौलागंज, दरभंगा। एक ही छत के नीचे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के चांसलर के द्वारा 2016 में डॉक्टर MM आलम को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय S कुमार। इंग्लिश क्लासेस में केवल अंग्रेजी पढ़ने का दें फी, हिंदी, मैथिली एवं उर्दू की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। जल्द संपर्क करें। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा। HMV स्टडी सर्किल, केमिस्ट्री क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय MK सिंह। 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 11th का नया बैच प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। HMV स्टडी सर्किल। IB स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। IB स्मृति, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। IB स्मृति, आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। बिहार का गौरव वाइटल बायोलॉजी सेंटर, नाका नंबर 5, दोनार रोड, आजाद चौक, मुगलपुरा, दरभंगा, बाय OP राय। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें वाइटल बायोलॉजी सेंटर। दरभंगा में पिछले दिनों घटी स्कूल की घटना के बाद सभी स्कूल सतर्क हो गए हैं। इसी दरमियान दरभंगा के सैद नगर अवस्थित स्कूल में पूरी तरह छात्र छात्राओं को अनुशासित तरीके से क्लास में एवं बाहर निकालने के साथ उन्हें संस्कार पर पूरा शिक्षा दिया जा रहा है। माउंट समर स्कूल सैद नगर अपने छात्र छात्राओं पर बेहतर ध्यान देते हुए अपने शिक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किया है। वर्ग में किस तरह शांतिपूर्वक बैठना है, कोई भी शिक्षक मोबाइल लेकर के स्कूल कैंपस में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा छात्र छात्राओं के लिए एक शिक्षिका को नियुक्त किया गया है जो हमेशा इन छात्र छात्राओं के संपर्क में रहेगा ताकि इन्हें कोई समस्या न हो। गौरतलब है कि पिछले दिनों दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी स्कूल मैनेजमेंट के साथ विशेष बैठक कर हिदायत दी थी किसी भी तरह छात्र छात्राओं के साथ समस्या न हो और एक ड्रेस कोड के साथ स्कूल मैनेजमेंट का टेलीफोन नंबर गेट पर ही मौजूद रहे। इसके अलावा सभी छात्र छात्राओं के हित में कार्य करने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि दरभंगा में 2 स्कूलों की वजह से कई स्कूल के प्रति छात्रों का व्यवहार और अभिभावकों का विश्वास टूटा है। ऐसे में सैद नगर अवस्थित माउंट समर स्कूल ने बेहतर कार्य करते हुए अपने छात्र छात्राओं में विश्वास दिलाने का प्रयास किया। पूरी तरह से सजग रहते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई ये नहीं होता। जगह जगह जहाँ जितनी लगता है जो मतलब जैसे बच्चे छुट्टी होती है तो बच्चे जहाँ से लेकर के वहाँ देखते होंगे वहाँ तक हम लोग भी टीचर्स रहते हैं, गार्जियन को भी छोड़ते हैं। जो बच्चे डे स्कॉलर हैं वो बच्चे को मतलब अगर जो बड़े हैं वो तो चले ही जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग वेट करते हैं, पेरेंट्स आते हैं उनको ले जाते हैं। दरभंगा की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने एवं विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के उद्देश्य से दरभंगा में SSP मनोज कुमार के द्वारा कमांडो पुलिस की तैनाती की गई है। नाका नंबर 6 पर ये पुलिस कर्मी तैनात होते हुए दरभंगा के सभी चौक चौराहों पर ऐसे उचक्कों एवं यातायात नियम के पालन नहीं करने वालों के साथ ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया गया है। इसे लेकर दरभंगा में एक खौफ का वातावरण पैदा हो रहा है उन लोगों के बीच जो अपराध या फिर उपद्रव करने का प्रयास करते हैं। एक दिन पूर्व दरभंगा SSP मनोज कुमार के निर्देश के बाद सभी थाना सतर्क हो चुके हैं। गौरतलब है कि दरभंगा की सड़कों पर चलने वाले 50% से अधिक ऑटो जिनका परमिट फेल हो चुका है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, इसके अलावा उन्हें अपने क्षेत्रों में ही ऑटो चलाने की अनुमति है लेकिन वो दरभंगा शहर में चलाते हैं जिससे जाम की स्थिति होती है। आज दरभंगा के कई क्षेत्रों में जांच हुआ जिसमें कई ऑटो को जब्त किया गया। इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण सारा पेपर है, सारा परमिट भी है जी। कब तक का परमिट? ये ध्यान नहीं दे सर, देखते हैं। फिटनेस है, प्रदूषण है, लाइसेंस है। कब तक का परमिट है जी? 3 महीने के बाद सर फेल करेंगे। अभी 3 महीना चला जी सकते जी जी। आज का सर उससे पहले बना लेंगे सर। पहली बार परमिट चेक हो रहा है जी नहीं, इससे पहले भी हुआ था कुछ दिन पहले।
फिर इनको हाँ। मंगलवार को दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस का अभियान रहा और करीब 100 से भी ज्यादा ऑटो को जब्त किया गया, जिनकी परमिट फेल हो चुकी हैं। हालांकि इसे डीटीओ कार्यालय भेज दिया गया, जहां पर फाइन लेकर वो लोग पुनः रिन्यूअल करा सकते हैं। शहर में यातायात की व्यवस्था दुरुस्त हो और जितने भी बिना परमिट वाली गाड़ियां हैं, विशेष करके अभी ऑटो के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है कि जो गाड़ियां परमिट प्राप्त की हुई हैं वही चलें और जो बिना कागज़ के बिना परमिट के गाड़ियां चल रही हैं उनको उनका या तो परमिट वो बनवा लें या फिर शहर से बाहर हो जाएं और उन पर MBI एक्ट के तहत। अभी तो वैसा हमने नहीं किया है, हम लोग इसका जो है उसका रूल के अनुसार जो अभी तक हमने एक भी फाइन नहीं काटा है, फाइन तो उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसका रूल के अनुसार कार्रवाई होगी। मैथिली अकादमी बिहार पटना के द्वारा दरभंगा में विगत कुछ दिनों से मिथिलाक्षर एवं कैथी सीखने एवं लिखने की कला सिखाई जा रही है। इसमें लगे शिक्षकों का कहना है कि इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो भोजपुरिया भी हैं, वो लोग भी सीख रहे हैं। सवाल यह है कि मिथिलाक्षर सीखने के लिए मिथिला वासियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। फिर भी लोगों में विश्वास दिलाने एवं मिथिलाक्षर को लोगों के बीच फैलाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पटना से आए हुए शिक्षकों ने सभी व्यक्तियों को मिथिलाक्षर की खासियत बताई। भोजपुरिया जितने हैं, अगर भोजपुरी वाले अक्षर सीख चुके हैं, समझ लिए हैं, तो मात्रा लगाना तो हमने बताया था कि सबको एक ही तरह का है। ये जो लिखा रही हैं इसमें तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आती होगी। अक्षर में अगर कोई डिफरेंस होता हो, अगर कोई अक्षर में डिफरेंस होता हो, लगता हो कि इनके लिखने में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो फॉलो योर बेसिक राइटिंग। दोनों दो चीज है, दो तरह के हैं। इसको सीखने वाले कॉमन भी है और अलग भी है। कुछ आदमी है जो सिर्फ कैथी सीख रहे हैं, कुछ आदमी है सिर्फ मिथिलाक्षर सीख रहे हैं, कुछ आदमी है जो दोनों सीख रहे हैं। जहाँ तक कहाँ के लोग हैं, यहाँ पर आपको दिल्ली से लोग आए हैं, रांची से लोग आए हुए हैं, इधर आपका मगध क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, भोजपुर क्षेत्र के लोग आए हुए हैं और मिथिला के तो पूरा है ही। तो यहाँ सीखने वाले सब हैं, चाहे वो भोजपुर के हों, चाहे मिथिला के हों या आपका दूसरे का। जहाँ तक हम लोग जो पढ़ाते हैं। 27 जुलाई को लगने वाले चंद्रग्रहण को लेकर के कई शंकाएं हैं। गौरतलब है कि इस बार खूनी रंग का चंद्रमा का शक्ल होगा। 11:33 से यह प्रारंभ होगा, जो 3 बजे तक चलेगा। गौरतलब है कि 4 घंटा तक चलने वाले इस चंद्रग्रहण के बारे में कई तरह की आशंकाएं हैं। कहा जाता है कि इस सदी का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण होगा। इस संबंध में संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदाचार्य ने मिथिला मंच न्यूज को इस संबंध में जानकारी दी। चंद्रग्रहण होगा आषाढ़ पूर्णिमा को। चंद्रग्रहण पूर्णिमा में ही होता है सामान्यतया तिथ्यंत में, और यह बहुत लंबा है ग्रहण। रात में 11:55 पर स्पर्श होगा मिथिला में और 3:49 में ग्रहण का मोक्ष होगा। तो ग्रहण काल में बहुत सी बातें हैं। ग्रहण के आदि में स्नान लिखा है धर्मशास्त्र में, मध्य में आदौ स्नानम, मध्य होम सुरार्चनम, मध्य में ग्रहण के बीच में देवता की पूजा, हवन, जप इत्यादि होता है। और मुच्च माने भवेत स्नानम, और जब ग्रहण मोक्ष होता है तो स्नान करना चाहिए। जब मोक्ष होता रहता है और जब ग्रहण काल में स्नान करने से
सामान्य जल में भी स्नान करने से गंगा में स्नान करने का फल होता है, और गंगा में स्नान करने पर तो अनंत फल होता है, अनंत गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ग्रहण के समय में बहुत सी बातें निषेध की गई हैं, जैसे सोना, भोजन करना, हल चलाना, पृथ्वी को खोदना, मलमूत्र त्याग करना, ये सब निषिद्ध माना गया है ग्रहण काल में। किंतु जो बच्चा है, आतुर है, आतुर मतलब जो रुग्ण है, जो वृद्ध है, उसको इसके लिए धर्मशास्त्र में छूट दी गई है। सदर दुनार के भेलू चक के लोग काफी दिनों से परेशान हैं। उन लोगों ने लगातार मीडिया, नगर निगम एवं प्रशासन के आला अधिकारियों तक शिकायत दर्ज की। उन लोगों को इस रास्ते से चलना दुभर है। ये है भेलू चक। जरा देखिए, बारिश तो हो नहीं रही, लेकिन यहाँ बाढ़ का नजारा है और किस तरह नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं इन लोगों ने। मीडिया के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा कि कम से कम प्रशासन की आंखें खोली जाए। सांप बिच्छू के डर से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में नगर निगम और जिला प्रशासन ही कुछ कर सकती है। भेलू चक निवासी धार्मिक से उत्तर मेरा घर है सर। दिन प्रतिदिन यहाँ महामारी की बीमारी फैलती है और कब यहाँ कौन सा बीमारी, कौन सा सांप किसको काट लेगा कोई ठीक नहीं है सर। कौन सा जंतु, कौन सा पशु उसमें रहने लगा है। बहुत स्माइल भी उसकी बहुत अजीब सा होने लगा है। इसके अलावा सर यहाँ 2-4 बार भैंस, बकरी, कुत्ता बहुत बार मर चुका है। एक बार 2-4 बार तो सिलेंडर वाले जो इंजीनियर गैस गोदाम है, दो यहाँ इंजीनियर गैस 2 गोदाम है। उसके बाद थाना बगल में है, अंचल बगल में है, 2-2, 3-3 स्कूल हैं। तो इन सब को देखते हुए हम लोग बहुत बार रणनीति भी बनाए, इस पर काम भी किए और इसी समक्ष में हम लोग एसपी हो, डीएम साहब हो या सदर ब्लॉक सीओ साहब, जो भी हैं, और मेरे थाना के जो प्रभारी सर थे उनको भी हमने दिया। तो उस पर भी कोई सुनवाई, इस पानी की समस्या को लेकर कोई सुनवाई नहीं किया गया। बिहार शिक्षा शोध परिषद के द्वारा जिला स्कूल में प्रमंडलीय स्तरीय विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को विज्ञान से संबंधित जानकारी देते हुए विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने की बात की गई। इस मौके पर जिला उप शिक्षा निदेशक के साथ विज्ञान के वरीय अनुभवी शिक्षक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा मौजूद थे। दिखाई पड़ती है और इसकी और प्रगतिशील करने के लिए ये साइंस ड्रामा का आयोजन किया जा रहा है प्रमंडल स्तरीय, जिसका मुख्य विषय डिजिटल इंडिया है। हमारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी राज्य स्तर पर होगा, केंद्र स्तर पर होगा, उसमें भाग लेंगे। भाग लेकर के आगे जो है तो सफलता प्राप्त। कितने छात्र छात्राओं? 3 डिस्ट्रिक्ट के 27 बच्चे, कुल 27 बच्चे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और ये भाग ले रहे हैं। उनको जज करने के लिए हमारे जज जो है 85 हैं। ये मेरा एक चयनित होकर के राज्य स्तर पर इन बच्चों को ले रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने छात्र छात्राओं के बीच विज्ञान के प्रति रुझान जगाते हुए विज्ञान की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। गौरतलब है कि विज्ञान के क्षेत्र में लगातार छात्र छात्राओं के बेहतर सोच को लेकर के अब जिला प्रशासन एवं बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा भी कार्य किए जा रहे हैं। प्रमंडलीय स्तरीय इस प्रतियोगिता में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वास्तव में हम सब लोग जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों से विज्ञान जाएगा कि लोग विज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी फैला हुआ है। दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक आने के बाद से कई आशाएं जगी हैं। गौरतलब है कि दरभंगा के गरीब मरीजों को डीएमसीएच में दवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। दवा के नाम
लिस्ट टंगे होते हैं, फिर भी दवा मरीजों को नहीं दी जाती है। इस संबंध में जब औषधि केंद्र पर पहुंचा जाता है तो वहीं सही जानकारी भी नहीं दी जाती। लंबी संख्या में खड़े गरीब मरीज दवा के लिए आशा की भरी निगाहों से डीएमसीएच के अधीक्षक को देखते हैं। हालांकि अधीक्षक इस संबंध में लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिस्ट दे दिए गए हैं और इस पर समुचित कार्य किए जा रहे हैं, अभी कुछ समय लग सकता है। सब दवा कितने प्रकार का लिस्ट में दवा है? 78 प्रकार की, मात्र 65 प्रकार का दवा उपलब्ध है। अभी 65 वो जो भी है, आप पुर्जा का अवलोकन कर लेंगे, उस पर लिखा हुआ है जितनी भी दवाएं उपलब्ध है। अब प्रिंटेड ही आता है, ये नहीं कि रोज का दिया गया है, इस्तार लगा दिया गया कि आज इतनी दवाएं, नहीं, वो प्रिंटेड ही है जिस पुर्जा पर उनको दिया जाए। अवेलेबल है, सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, उसका एक लिस्ट है। हम लोगों ने डॉक्टरों को निर्देश दिया है, जो चिकित्सक इलाजरत हैं, कि यथासंभव उस उपलब्ध दवाओं में से ही लिखें ताकि मरीज को उपलब्ध दवाओं का फायदा मिल सके। अगर लेकिन ऐसा भी है, कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो मैंने भी देखा है उसमें उपलब्ध नहीं है, और अगर डॉक्टर उसी में से दवा लिखे और वो फायदा नहीं होगा, वो भी फिर एक लांछन आती है कि आपने क्या दवा लिखा जो फायदा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में किसी परिस्थिति में बाहर की दवा लिखनी पड़ती है। अभी आपने कहा कि 5 दवा में से 1 दवा, तो जो दवा उपलब्ध है उससे अगर ठीक हो जाने का है तो चिकित्सक को हमने अनुरोध किया है कि आप यथासंभव उसमें से ही दवा आप सिलेक्ट चयन कीजिए और उसी दवा को आप उस पुर्जे पर लिखें। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में दवाओं की कमी की वजह से मरीज काफी परेशान हैं और बाहर से ही दवा खरीदना मजबूरी होता है। हालांकि कई दवा उपलब्ध रहने के बावजूद जब मरीज को नहीं मिलता है तो मरीजों में आक्रोश फैलता है। लेकिन मरीज तो हमारे जानकारी में नहीं है क्या आवश्यकता है, लेकिन जो इमरजेंसी ड्रग है वो सब उपलब्ध। लेकिन तो संभव नहीं है, बिहार सरकार की लिस्ट का दवा अगर होगा तो मिलेगा सभी दवा, लिस्ट के अनुसार मैक्सिमम दवा यहाँ पर। क्या शुभ नाम हुआ? हालांकि दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने कहा कि यहाँ पर जल जमाव, चापाकल सहित कई ऐसी समस्या हैं जिसके लिए वो तुरंत कार्य करना प्रारंभ किए हैं। उन्हें कुछ समय चाहिए। लोग काफ़ी समस्या का उठाना पड़ता है। शौच की व्यवस्था उनकी भी खराब है, चापाकल उनका भी खराब है, तो ये सब जो नियमित रूप से है वो सब खराब है। कार्यस्थल पर भी उनके रूम की छिटकिली खराब है। कहीं पर जो राउंड लगाती है रात को सिस्टम, उनको बैठ के कार्य करने का जगह नहीं है। उसे हाई वार्ड में दिया गया था, लेकिन किसी तरह से वो कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य समुचित नहीं है। उनकी उठने बैठने रहने किसी चीज़ की अस्पताल में ठीक से व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में कहा तो मैंने कहा कि जिस चीज़ की व्यवस्था हो सकती है तुरंत में, वो तुरंत में। कहीं पर गायनी आईसीयू की बात आई कि वहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं था, सिस्टर खुद दौड़ के आई, तो हमने कहा कि अभी स्टाफ आया, एक स्टाफ हमने दे दिया है गायनी आईसीयू में, एक और भी जल्दी दे दिया जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों को 4-4 महीना भटकना पड़ता है। मरीज और उनके परिजन विगत कई माह से भटक रहे हैं। गौरतलब है कि सांख्यिकी विभाग का एक कर्मचारी विजय झा जो अनियमित रूप से आता है और कभी 2 बजे आने के बाद तुरंत वापस लौट जाता है। मरीजों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने की वजह से काफी आक्रोश है। डीएमसीएच अधीक्षक ने भी इस पर कार्रवाई की बात की है। यहाँ बच्चे का हमारा जन्म हुआ 11/4/2018। मैंने जन्मपत्री फॉर्म सब चीज़ जमा कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन में 20 दिन में आ जाएगा। मैं 20 से 25 से 1 महीने में आया, बोले आज नहीं आए कल आइए। कल फिर आया तो फिर बोले अरे अभी तो वो है ही नहीं, 2 बजे के बाद आइए। 2 बजे के बाद आए तो फिर बोले कि अरे अभी आया नहीं है आपका, 10 दिन के बाद आ रहा हूँ। 10 दिन के बाद आए फिर तो 1 महीना का 19 तारीख आते हैं। क्या बोले? तो बोला कि से कल आइए। अच्छा, तो क्या अभी क्या बोले? हम दौड़ बढ़ा दो बच्चा इतना करेंगे। क्या बोले यहाँ पर काउंटर पर क्या बोले? बोले से बात जन्म तिथि बोला क्या से कल जन्म हुआ था, ठीक है, और 13/7/2017 को देने का यहाँ मतलब जमा किए थे, तो यहाँ देने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। 5 दिन कोई सुनवाई नहीं। कितना दिन से बात? 10 दिन से बस।
6/2018 को मृत्यु प्रमाण पत्र के मैंने फॉर्म जमा करा और अभी तक आने का कोई उपाय नहीं है। हर हफ्ते मंगलवार को, कभी बृहस्पतिवार को, कभी बुधवार को बुलाते हैं। हम हर हफ्ता आके इनके पास गुजारा करके जाते हैं। सारा दिन मेरा टाइम वेस्ट होता है और इनकी उनसे कोई माने मतलब नहीं। जनता भी पूछकर के अपना रोज चक्कर काटता रहे कि कोर्ट की